हाँ ठीक। अस्सलाम वालेकुम। रहमत रमज़ान A1 टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन से सना ज़िया आपकी होस्ट का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा। आज का जो हमारा शो है ये इट्स वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि ये है वुमेन रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम। और इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूं, सबसे पहले मैं दावत दूंगी हमारी जो नात खान है नाजिया अरूज को। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सना? बस ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। और रमज़ान कैसा गुजरा? रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा है, बहुत मसरूफ गुजर रहा है लॉकडाउन की वजह से। जी जी, ये तो है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी, इससे पहले एक शेर अर्ज करना चाहूँगी कि खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, जी। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। तो प्लीज़ अगर एक नात अगर आप सुना दें। जी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये ना, तो मैं अक्सर बेशतर इसको जी जी। पढ़ती हूँ। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवारी। मैं पहले पहल जब मदीने गई थी, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तस्वर था जिसका ख़याली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को गई थी, तो तफसील सुन लो। था नातों का एक हार, अशकों में मोती, दुरूदों का गजरा, सलामों की डाली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे
में अदनाना हाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुई थी, तो थी दूसरे हाथ रोजे की झाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली, ना वो हाथ खाली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवारी। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, आपने बहुत ही अच्छी नात पढ़ी है। थैंक यू सो मच नाज़िया, आपने अपने इतने बहुत बिजी शुक्रिया। स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला A1 टीवी के लिए। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तो सो मच, बहुत शुक्रिया। जी, तो चले बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। मेरी आज की जो गेस्ट हैं, सबसे पहले मैं दावत दूंगी समरा फैसल को। मेलबर्न में आप सारे लोग उनको जानते हैं, माशाल्लाह शी इज़ वेरी वेरी एक्टिव मेंबर। और उनके साथ ही मेरे प्रोग्राम की दूसरी गेस्ट हैं समर चीमा। और मेरी तीसरी गेस्ट है आज की हुमा शामी। अस्सलाम वालेकुम लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान मुबारक हो आपको बहुत बहुत। जी, आप सबको भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर थैंक यू। मुबारक। जी, और समरा आप सुनाएं, कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारकबाद। बल्कि आज तो आधा रमज़ान, कल गुजर गया, 15वाँ रोज़ा बिल्कुल होगा बिल्कुल। हमारा। जी तो जी। सब लोगों को बहुत-बहुत इंशाल्लाह। मुबारकबाद। बहुत अच्छा गुज़र रहा है रमज़ान। बल्कि एज़ कम्पेयर टू जितने भी रमज़ान अभी तक ज़िंदगी के गुज़रे हैं, उन सब में सबसे अच्छा है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मौका मिल गया है अपने आप के साथ रहने का। और सारे फैमिली के साथ रहने का। जी, बिल्कुल। और सारे लोग इकट्ठे मिलकर खोलते हैं, तो मुझे लगता है कि इस रमज़ान की ना अपनी एक खूबसूरती है। ये बिल्कुल स्पेशल रमज़ान है इस दफ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और समर, आपका रमज़ान कैसा गुजरा? यार अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा जो है हमें काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड रमज़ान मिला है। ऑल्दो बिल्कुल सिचुएशन इज़ क्वाइट बैड, और क्वारंटीन की वजह से जो है और सेल्फ आइसोलेशन की वजह से हम ज़्यादा बाहर आ जा नहीं रहे, दोस्तों से नहीं मिल रहे। बिल्कुल। पर मेरे लिहाज से वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन गया है, क्योंकि हमेशा हम इतने लाइक वी हैव ऑलवेज बीन इन टू रश ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान एज वेल, क्योंकि बाकी ड्यूरिंग द वीक डेज हम सब जॉब कर रहे होते थे, काम कर रहे होते थे, और वीकेंड्स पे ही होता है कि फिर कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं, किसी को अपने घर बुला रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो ये जो बिल्कुल है रमदान इन क्वारंटीन इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग, दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि हम घर पे हैं, हमें कोई काम नहीं करने हैं, जॉब्स पे नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, हमने घर पे बैठना है। अपना रमज़ान जो है वो जिस तरीके से रमज़ान का जो हक है, जिस तरीके से उसका हक है कि हम उसको मनाएं रमज़ान को, इस दफ़ा हम उस तरह का रमज़ान मना रहे हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम है इबादत करने का, बच्चों के स्कूल की टेंशन नहीं है, हस्बैंड के किसी काम की टेंशन नहीं है, घर के काम जो थोड़े बहुत हैं वो डिले भी किए जा सकते हैं। तो इस लिहाज से मुझे तो आई रियली फील ब्लेस्ड कि इस तरह का रमज़ान जो है हमें लाइफ में नसीब हुआ है, कि जहाँ पे हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है
इबादत में गुजार सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन क्वाइट इंजॉइंग दिस रमज़ान, ऑल्दो सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी है। अल्लाह करे कि सब मिलके दुआ करते हैं रमज़ान में कि ये जो सिचुएशन है इससे हम जल्द से जल्द जो है निजात पा सकें और सब कुछ नॉर्मल लाइफ जो है रूटीन जो है वो नॉर्मल हो जाए। बट यह है कि रमज़ान के लिहाज से आई हैव बीन लाइक क्वाइट हैप्पी। अच्छा रमज़ान जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुमा, जब इन्होंने कहा कि सारे लोग घर पर हैं और ये कि कोई काम नहीं है, तो सुनकर कुछ कुछ हुआ था आपको? वो कहते हैं ना, मजदूर से क्या पूछे, मजदूरी है कि नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी मजदूरी चलती रहती है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील रियली ब्लेस्ड कि in this situation at least I have work, and I am working and I am busy. जी लेकिन माशाल्लाह। in so many ways it is blessed कि थोड़ी सी ट्रेवलिंग कम हो गई है, और अगर ट्रेवलिंग बिल्कुल हो भी रही है तो वो बहुत कम ट्रेवलिंग हो रही है, और इट्स अ फास्ट ट्रेवलिंग. बिल्कुल। और ये कि So, मतलब हाँ, आई एम लविंग दिस क्वारंटीन टाइम एंड आई एम लविंग दिस. मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी था, एक वेकअप कॉल मिलनी और एक रियलाइजेशन आनी कि बहुत सारी चीजें हमने अपने साथ एसोसिएट की हुई हैं जो दे वर नॉट सपोज टू बी देयर, उनके साथ बगैर गुजारा हो सकता है. बिल्कुल, ये हाँ, आपने तो बिल्कुल मुझे सही लगता बात है की है लाइफ कि इज सिंपल. जी, जी, लाइफ इज सिंपल एंड सपोज टू बी सिंपल. और बिल्कुल। अब आप देखें, एंड द बेस्ट पार्ट जो मेरे लिए बेहतर है, जिससे मेरी जान जाती थी, जब मुझे कोई अफ्तारी पे बुलाता था. It used to be so hard for me. I used to be like, कि मुझे कोई ना बुलाए, मेरे घर पे कोई आ जाए, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे कोई अफ्तारी पे ना बुलाए. लो, अब तो कई लोग ऐसे होंगे मेरी तरह जो इन इस अफ्तारियों को मिस कर रहे होंगे। नहीं समझा? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, रमज़ान आने से पहले ही सारे वीकेंड बुक हो जाते थे, तो हाँ, आपके पहले ही पास बुक हो टाइम ही नहीं जाते हैं, होता था, बिल्कुल। बहुत सारे हाँ, लोग नाराज़ हो जाते थे। सही बात है। तो मैं उसी और वही वजह ये से तो हमारे लिए रमज़ान बिल्कुल, लोग नाराज हो जाते थे और फिर डबल बुकिंग्स हो जाती थी, और कई दफा तो ऐसे जी। होता था कि एक जगह पे अफ्तारी के पकौड़े समोसे खा लो और फिर दूसरी जगह जाके उनको शक्कर दिखाओ और फिर भागो. मैं सोचती हूँ कि तो बिल्कुल ये सही. मेहमान नवाजी का और ये मिलने जुलने का भी अपनी एक रौनक है। शायद पूरा साल हमारे पास बेशक. बाहर हम काम करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन रमज़ान में यू हैव टू मैनेज। आपने इफ्तारी करनी भी है, आपने जाना भी है, तो वो भी उसकी अपनी एक नहीं, खूबसूरती है। ख़वातीन की दोस्तियों के हाँ. बारे में तो वैसे भी बहुत कहा जाता है ना कि ख़वातीन दोस्तियाँ करने में बड़ी तेज़ होती हैं, लेकिन बिल्कुल। रमज़ान में ख़वातीन की दोस्ती हो जाती है समोसों से, पकोड़ों से, फ्रूट चाट से, हाँ। दही बड़े से। मतलब आप सारा टाइम लेकिन यही बना मैं रहे हो, कंपल्सरी चीज़ है, एवरीडे बननी ही बननी है, घर वालों का रोज़ा कंप्लीट नहीं होता इन चीज़ों के बगैर। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सिर्फ एक चीज मिस करती हूँ. मेरी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती थी, गोइंग फॉर द तरावी. अच्छा। बिल्कुल। तो वो मिस हो गई है, एंड आई एम रियली मिसिंग इट. और मेरे साथ साथ मेरी बेटी है, तो वो भी शी यूज टू लुक फॉरवर्ड के तरावी पे जाना है, एंड वी यूज टू मेक अ प्लेट और फिर पूरा जो भी खाना वगैरह वहां लेके जाना, और वहां पे जो एक अलहदा से इंटरेक्शन होती है, वो और तरह की ब्लेस्ड किस्म की इंटरेक्शन. तो आई एम मिसिंग दैट मोर देन एनीथिंग एल्स. हाँ, ये तो है कि ज़ाहिर है पहले तरावीज़ का में के लिए जाते थे हाँ. सारे लोग, कोई घरों में तमाम कर रहे हैं, कोई मस्जिदों में जा रहे हैं। तो वो एक ये मेरा ख्याल है रमज़ान की जो रौनक है वो इस साल आप मिस कर रहे हैं। वो जो गैदरिंग्स वो है मिस. और फिर ये कि उसके बाद जो ईद आती है तो ज़ाहिर है उसका और मज़ा हो जाता था। लेकिन ये कि एनी हाउ हम्म. अल्लाह मियाँ ने जो हमें ये वाला रमज़ान दिया है ये भी ब्लेस्ड है, इसकी अपनी खूबसूरती है। हाँ, इसकी खूबसूरती मुझे बिल्कुल। लगता है इस दफा ईद जो है हम सब तैयार होके जूम मीटिंग्स करेंगे. सो इवेंट रिव्यू है ना। हम तैयार होकर यहाँ ईद मनाएंगे। अपने अपने घर में सारे खाने वगैरह सेट करके, सब डेकोरेशंस करके, ईद के कपड़े पहन के एवरीवन विल बी ऑन जूम मीटिंग.
यार बिल्कुल। लेकिन सुनने में आ रहा है कि हालात जो है इंशाल्लाह ताला फ्राइडे तक तब इट तक इज बेहतर हो एक्सपेक्टेड कि जाएंगे, मैं काफी भी ज्यादा यही सोच बेटर रही हूँ। हो जाएगा एंड एटलीस्ट मतलब एक दो फैमिलीज जो है उनको वी कैन हैव देम एट आवर प्लेस, या फिर हम लोग उनसे मिल सकते हैं अपने दोस्तों से, या अगर किसी की फैमिली है यहाँ पे, क्योंकि लोग आजकल अपनी फैमिली से भी नहीं मिल पा रहे, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम उनसे मिल सकेंगे। आई होप सो कि ऐसा हो जाए। तो वरना ईद पे रमजान को तो हमने वो मैंने इसी सेंस में कहा था कि इट्स बीन अ ब्लेसिंग, कि दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब, हाँ क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम ये कहते रहे कि यार बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो हाँ रहे हैं, बिल्कुल। या मजा नहीं आ रहा है या क्या, तो क्या फायदा हो जाएगा, मतलब उससे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इट्स बेटर कि हम कहें कि यार नहीं बहुत अच्छा है सब, इट्स ओके, मतलब हर नहीं चीज के बिल्कुल, मैं फायदे तो भी हैं खुद यही नुकसान कहती भी हूँ। हैं, तो हर चीज हर सिचुएशन को जो है ना वो उसके हिसाब से देखकर और पॉजिटिवली उसको लेना एंजॉय चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल। उसको नहीं बिल्कुल, पॉजिटिवली जो है ना मैं वो बिल्कुल इसी उसका। बात को ताकीद करती हूँ कि रमज़ान में हर साल जितनी अभी तक उम्र गुज़र गई, उम्र तो ख़ैर अब मैं नहीं मेंशन करूँगी कितनी गुज़र गई। अम्मा मेरी हर साल कहती थी, "समझा इस दफ़ा काफी तुमने गुजर ही गई है, कुरान जो कोई है" आधी उम्र जी, तो गुजर गई है ना। तो कहती थी कुरान जो है 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा ख़त्म करना है। तो बिल्कुल। जी, जी अम्मी जी ज़रूर पढ़ लूँगी। शादी हो गई तो हर साल फ़ोन पे पूछती थी कितने सिपारे हो गए हैं। लेकिन हाँ अफ्तारियाँ इतनी होती थी कि हमें टाइम ही नहीं मिलता था। ज़ाहिर है ये आप 1 बात है, घंटा पहले बिल्कुल। जाते हो, 2 घंटे बाद वापस आते हो। तो अब हमारे पास बेहतरीन टाइम है, हम घर पे खाने भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट एट द एंड हमें मतलब इतना टाइम मिल जाता है कि हम अपनी इबादत को है जो है अच्छे तरीके से टाइम दे सकते हैं। तो ये एक ख़ास रमज़ान इस तरह से भी हो गया है। हाँ ये तो है एंड आई कि थिंक आपके दिस तो पास इज द टाइम यार है, इसलिए ट्रू आज से स्पिरिट काफी ऑफ टाइम है। रमजान जो है हमें अब समझ आ रही है। मुझे लगता है हम दुनियादारी में इतना मसरूफ हो गए थे कि वी एक्चुअली बिल्कुल फॉरगॉट व्हाट रमजान इज अबाउट, यू नो। अल्लाह मियां ने बिल्कुल, रमजान अफ्तारियों के लिए भी दिया है, हाँ ठीक है आप उसे भी इंजॉय करें, लेकिन वो जो जो एक रियल पर्पस था रमजान का, वी काइंड ऑफ बिल्कुल। लॉस्ट दैट, यू नो। जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पाकिस्तान में इसलिए ये हम कहा लोग था कि सुना इस करते थे, जी, पाकिस्तान में जी जैसे हम मैंने सुना स्टार्टिंग में करते इसलिए थे कहा था कि कि इस पिछले साल जो है वो सारा पूरी रात लोग घर में अफ्तारी नहीं करते और फिर जाके बाहर सारी रात खाना पीना चल रहा है, बिल्कुल सहरियों के बाद आ रहे हैं और फजर की अजानें जो हैं वो ट्रैफिक में गुजर रही हैं और आते साथ ही सो रहे हैं। तो आई गेस इन वन वे इट्स अ गुड थिंग कि लॉकडाउन हुआ है, जरा हर जगह पे पूरी दुनिया में लोग जरा घर पे बैठे हैं, दुनिया को भी जी। सुकून आया थोड़ा। अच्छा, जी ये मैंने मेरे पास इसलिए कुछ स्टार्ट में कमेंट्स कहा था आ कि रहे इस हैं। रमजान का जो हक है, इस महीने का जो हक है, हम उसका हक अदा नहीं करते थे नॉर्मल डेज में, और बिल्कुल इस दफा हमें मतलब चाहते ना चाहते हुए वो करना पड़ रहा है, और उसको उसी तरीके से गुजारना पड़ रहा है जिस तरीके से उसका हक है बिल्कुल, गुजारने का, रमजान का महीना जो है। सो ट्रू, सो बिल्कुल। ट्रू। अच्छा, अब इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, मैं थोड़े कमेंट्स लेना चाहती हूँ। एक कमेंट जो बहुत ही मजे का आया, वो जीशान हुसैन ने लिखा है, 4 औरतें 4 कहानियां, गुड शो। गुड वन। देखिए भाई, 4 औरतें 4 कहानियां नहीं है, 4 घर भी है पीछे। सुमेरा तसरुफ कह रही है, आई लाइक द आइडिया ऑफ जूम मीटिंग। अच्छा जी। चले हुमा, आपका जो आइडिया ना सबसे जूम पहले तो मीटिंग हम ये वाला वो दुआ हिट करते हो हैं, गया। बिल्कुल सना, मेरे सबसे पहले तो आइडियाज ये इसी दुआ में करते हिट हैं होते हैं। इस्माइल कि जी जी, रमज़ान आप ईद सबरा तक कुछ कह जो रहे है थे। थोड़े से हालात बेहतर हो जाएँ और हम सब लोग मिलकर ईद मनाएँ। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, ज़ूम पर ही आना पड़ेगा। जाहिर है, इतना तैयार हो गए, इतने कपड़े चूड़ियां एंड ऑल दैट, तो कहीं तो दिखाना है ना। तो जूम मीटिंग इज सही द नहीं, बेस्ट बात है, आइडिया। आज आज आपने हमें बोला कि सेटिस्फेक्शन नहीं आज होगी वरना ऑनलाइन अगर आना, कोई तो देखेंगे आपने नहीं ये एक 4 मौका बंदे फराहम तो। किया, हम तैयार होकर आए हैं आपसे रमज़ान मिलने के लिए। बल्कि हमारी सारी अपनी लाइक मेनली तो हमारी अपनी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी ही है, जो इन चैनल्स को वो करती है। तो हम सबसे बिल्कुल मिलने के लिए आए हैं रमज़ान। बिल्कुल। और मेरे नहीं, और पास कई लोगों का तो एक और भी ड्रॉबैक चल रहा है, बेचारी ये जो अब कोई एक भाईजान है, उन्होंने 4 औरतें 4 कहानियों का नाम ले लिया है। तो मैं उनको बताऊं, ये 4 औरतें इसलिए बैठी हैं कि किसी का कोई ऐसा भी दुख है। बहुत सारे लोग हैं जिनके ईद के कपड़े फंसे हुए हैं पाकिस्तान में, सही बात है। नहीं, पर वो और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्होंने कहा गुड शो। तो जाहिर है, अब 4 खवातीन है तो उनकी कहानियां भी तो होंगी ना साथ में। अच्छा, सही इसके बात है। अलावा नहीं, लेकिन आरी न्याजी है, या आरी न्याजी है, वो कह रहे हैं कि आप इन सारी बातों में ना चीप फ्यूल को भूल गए, कि इस सारे रमजान में, या बिल्कुल, ओ जाहिर माय है गॉड। इस, हाँ, इसमें फ्यूल जो चीप हुआ है वो भी तो एक एस्पेक्ट है ना।
यार मुझे बड़ा मजाया किस्सा, ये मजाया तो नहीं है बट मुझे मैं अपनी बेवकूफ़ी जो है शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे बाद में बड़ी हंसी आई, तो शायद आप लोग भी इंजॉय करें। मैं अपनी पेट्रोल का जब टैंक फिल करती थी तो ऑलमोस्ट $70 में या $72 में, डिपेंडिंग ऑन द रेट, जो है ना वो फिल अप होती थी। तो मैं पेट्रोल पंप पे गई थोड़े दिन पहले, काफी अरसे के बाद ही ऑब्वियसली जाना हुआ क्योंकि पेट्रोल कंजम्पशन इतनी ज्यादा नहीं थी। तो बिल्कुल जीरो पे थी ना, लाइक मेरी लाइट ऑन थी जो है ना पेट्रोल की। अच्छा, मैंने फिल किया टैंक और ना $35 में ना वो फिल हो गया। अच्छा, मैं ना उसको मैं सोच रही थी कि यार ये पूरा फिलअप क्यों नहीं हो रहा, मतलब बार बार वो टक करके बंद क्यों हो रहा है उसका। अच्छा खैर, मैंने कहा कि चलो इट्स ओके, मैंने रख दिया। मैंने जाके काउंटर पे पैसे पे किए, तो मैंने उससे लड़की से सवाल किया, मैंने कहा इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन पेट्रोल एज वेल, लाइक कि कोई लिमिट है कि हम कितना भर सकते हैं। एंड शी वॉज लाइक कि नो देयर इज नो लिमिट। तो मैंने कहा मेरी हमेशा $70 में जो है ना वो टंकी फुल होती थी, आज $35 में होगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो हंसना शुरू हो गई, कहती जस्ट लुक एट द प्राइस, इट्स रियली चीप दीस डेज। मैंने कहा ओह ओके। तो मुझे नहीं, तो ऐसा चाहिए जो बाकी पैसे बचे वो आप हमें दे दे ईदी के तौर बिल्कुल पर। नहीं, और नहीं। आई टेल यू, मेरी एक्साइटमेंट तो, मेरे पास तो फ्यूल कार्ड है, सो आई डोंट हैव टू पे, यू नो। मैंने कभी, आई डोंट नोट कि मेरा कितना का पेट्रोल है, कितने का नहीं। एंड आई वाज गोइंग पास, और एकदम से मैंने देखा कि देयर वाज 1 डिजिट मिसिंग। तो मैंने सोचा उसने प्राइस गलत लगा दी है। आई वेंट टू द नेक्स्ट इंटरसेक्शन, और मैंने वहां पे जाके देखा तो वहां पे बीपी के ऊपर आई सो, मैंने कहा ये इसकी भी 1 डिजिट कम है इसके प्राइस बोर्ड पे। अच्छा, यू वोंट बिलीव इट, आई मेड अ यू टर्न, वेंट बैक। एक ऐसा बंदा जिसको प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, आई वेंट बैक, आई स्टॉप्ड, आई लुक्ड, और फिर मैंने जिसको मैं फोन कर सकती थी मैंने उसको फोन किया कि पेट्रोल की प्राइस बहुत ज्यादा नीचे है, और यहाँ इन्होंने गलत प्राइस पे लगाया हुआ है, और आके अपनी गाड़ियां भर के ले जाए। मुझे तो नहीं कॉल किया आपने। लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस तो चलें ठीक है, और हम देसियों के साथ जो हुआ है कि कुकिंग ऑयल नहीं मिल रहा था, और हमारा तो रमजान शुरू ही कुकिंग सही ऑयल पे बात होता है और खत्म भी कुकिंग ऑयल पे ही होता है। सही मतलब बात, हमारी सही कोई बात, खास कनेक्शन बन जाता है ऑयल के साथ। बिल्कुल। मुझे खुद बड़ी मुश्किल से ऑयल मिला, इसलिए क्योंकि ये जब एकदम लोगों को शॉपिंग का हो गया था कि बहुत ज़्यादा कोई बिल्कुल, चीज़ ही नहीं मिल रही थी, तो देन देर इज़ नो ऑयल। मैं खुद अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि अब हम क्या करेंगे, ऑयल नहीं होगा तो तलेंगे कैसे। वही ना, रमजान का एक अच्छा, खास रिश्ता है ऑयल के साथ। मैं उसके ऊपर एक लॉजिक बताती। मुझे किसी ने कहा कि वो सब कुछ बंद हो जाएगा तो आर यू गोइंग टू गो एंड बाय स्टफ। मैंने कहा जरूरत ही नहीं है। अगर तो कोरोना वायरस हो गया तो घर में तो रहना नहीं, हॉस्पिटल ही जाना है। हॉस्पिटल चले गए तो वहां तो मास्क लग जाना है, खाना पीना होना नहीं। और अगर रहे घर में तो थैंक गुडनेस पेंट्री में इतना सामान है कि 14 दिन तो चली जाएगा। अच्छा, तो देर इज नो नीड टू डू पैनिक बाइंग। और ठीक है। 14 दिन के बाद देखी जाएगी क्या होगा क्या नहीं होगा। और गवर्नमेंट इज सेइंग कि अगर 14 दिन से ज्यादा लंबा लॉकडाउन हुआ तो दे विल डिलीवर एट होम, तो इट विल कम फ्री ऑफ चार्ज। सो जरूरत ही नहीं है पागलों की अब तो तरह इतना पैनिक लंबा बाइंग हो करने गया की। लॉकडाउन, पर कुछ नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। यार मैं सेम यही बात ये कहने टैक्स वाली पे थी। की, अच्छा मैंने बिल्कुल दिस भी इज पैनिक अनदर बाइंग थिंग नहीं व्हिच की, आई वांट और टू से। मुझे यही हुआ, मैंने कहा कि यार इट्स ओके, कुछ नहीं है, लोग ऐसे पैनिक कर रहे हैं और कुछ भी नहीं होगा। एंड लिटरली मतलब जब मुझे किसी चीज की जब जरूरत पड़ी और मैं गई लेने और मुझे नहीं मिली, तो मुझे इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हुई। मैंने कहा कि यार ये मतलब ये सिर्फ सोचने की बात थी कि चलो ये भी नहीं खरीदते, गुजारा। आप यकीन माने कि मेरे पास ना जो पहला सैनिटाइजर मैंने खरीदा वो मैंने अभी 3-4 दिन पहले खरीदा है। मेरे पास कोई सैनिटाइजर नहीं था थ्रू आउट पिछले 1-1.5 महीने से जो भी लॉकडाउन हुआ है। बाकी ये कि बाकी चीजों के बगैर ऑब्वियसली गुजारा हो रहा था, लेकिन ये वाकई आई डोंट नो, बाद में मुझे हुआ कि यार कुछ तो मैं खरीद लेती, मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा और हर चीज खाली है। बल्कि मैंने पिज्जा कल बेक करना था, तो आपको पता है यीस्ट जो है वो बिल्कुल हर जगह पे खत्म है, कहीं पे भी ईस्ट नहीं मिल रही है। मेरा एक कोलैबोरेशन था तो उसके लिए मुझे पिज्जा रेसिपी पोस्ट करनी थी अपने ब्लॉग पे, तो मेरे पास ईस्ट नहीं है। तो मैंने वो जो अपनी बाकी लड़कियों को मैसेज किया कि यार आई कुडंट फाइंड द ईस्ट। मेरे माइंड में सोचा ही नहीं कि मुझे नहीं मिलेगी। और मैं आज उठ के, मतलब कल कोलैबोरेशन था, मैं आज उठ के वुलवर्स पे गई, कोल्स पे गई, कहीं पे ईस्ट जो है ना वो जैसे सैनिटाइजर्स खत्म है वैसे ईस्ट भी खत्म है।
तो वो आप मेरे लिए योगर्ट बड़ा यूज कर जो सकते है हो। ना आप मुझसे क्या बाद में यूज राब्ता करना। कीजिएगा, मैं आपको ये बिहारी देखिए से भी खवातीन रेसिपी के बता दूंगी। टोटके आना शुरू हो गए जी, नहीं, सबने बता दे, अल्हम्दुलिल्लाह क्या पता कोई मैंने और फिर भी क्या किया, मुस्तफीद हो जाए। तो बिल्कुल, कहते हैं ना कि बिल्कुल। दोस्त तो और ना आपको रिश्तेदार जो है वो टीवी मुश्किल शुरू कामों करना के चाहिए लिए, था। मुश्किल सिचुएशंस के लिए होते हैं। मैंने अपनी जेठानी को कॉल की, मैंने कहा मुझे बहुत ना इमरजेंसी में ना यीस्ट का एक साशे दे दो बस, अगर तुम्हारे पास है तो। अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास था, उसने कहा चलो यार मैं तुम्हें भिजवाती हूँ, तो मेरा ये मसला जो है ना वो इस तरीके से हल हो गया है। लेकिन आई वाज सो अपसेट कि यार मतलब क्या है कि कुछ जो भी चीज आपको बहुत ज्यादा अर्जेंटली चाहिए वो नहीं है आपके पास, तो लोगों ये ने तो बड़ा है अच्छा, और ख्याल कि किया। इससे एक और भी चीज है, you जी know, जी like government was saying कि social distancing चाहिए, don't go to the crowded places, और and everyone was saying listen to the government. और फिर you know, in my mind I was just thinking कि इस वक्त सबसे ज्यादा crowded place जो है वो तो कोल्स, एलडी और सेफवे। दैट्स ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसा सही ही कह है। रही हैं। और मुझे तो और एक देखिए कॉमन यही सेंस हुआ की कि जरूरत है कि वहां तो जाना ही नहीं है, you know, और लेकिन और लोग सबसे पागलों ज्यादा की लोग तरह वही वहां जा तो। रहे हैं। सही, अच्छा, हमारे पास दो सही तीन बात है। कमेंट्स आए हैं। स्वाद कह रही हैं हेलो सना, हेलो स्वाद। एंड देन कमर सुल्ताना कह रही है माशाल्लाह जबरदस्त। ये और मेरी अम्मी है। अच्छा चले जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और सना, आज आपको शाहजेब इंटरनेशनल के चौधरी। लोगों ने ज्वाइन किया है। बस देखिए आप पाकिस्तान से भी सना, आज आपके लोग जो आपके है ना पास आने से देख रहे पहले हैं आपका हमने पता चैनल नहीं बैठ कहाँ के। कहाँ पर इस सारे लिंक को शेयर किया है। पूरी तो फिर फैमिली को बोला है कि आ जाओ। अपनी दोस्तों को बुलाने का फायदा क्या होता है? और नहीं नहीं, बल्कि मेरी जो कजन है वो सऊदीया में होती है, एंड शी वाज देयर येस्टरडे, शी वाज ऑन द वॉच पार्टी। तो फिर उसके बाद आज आई सेंट हर द लिंक एंड शी सेड कि मैं वेट कर रही हूँ, अभी तक ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं। जी चले, तो बिल्कुल, हमारा सऊदिया भी में अगर हमें थोड़ा देख सा रही है लेट तो हो उन्हें गया था, कहें तो कि मुझे वहाँ मक्का फ्रेंड्स के मदीना मैसेज आने में लग भी गए थे। हमारा सलाम कहें, अगर वो वहाँ जाते आते हैं तो। अभी तो वो भी बंद है सारा। जी जी, तो इंशाल्लाह चले जरूर। अब जी जी, आप खवातीन हैं और कोई अपनी कोई रेसिपीज ना हो या ये कि कोई कुकिंग का एक्सपीरियंस ना हो तो मजा नहीं ना आएगा। क्यों हुमा? बिल्कुल बिल्कुल। हुमा के पास तो दुनिया का हर टोटका मौजूद है। अच्छा ये हुमा, जुबैदा आपा के हुमा बाद आपका अगर मुझे निकनेम किसी के जुबैदा आपा टोटके तो नहीं? पसंद है तो आप यकीन करें रख वो ना दे, हुमा ही है। आज A1 टीवी के ऊपर जो है वो मेरा नाम निक नेम जुबैदा आपा फ्रॉम जुबैदा आपा मेलबर्न ही पड़ रख लेते हैं। पता नहीं कौन जुबैदा कौन से आपा ऑफ टोटके आपको मेलबर्न। बताती हैं। अभी अभी प्रोग्राम के एंड पे सना हमें ये ना कह के जाते हुए अपनी कोई एक एक सीक्रेट टिप देकर जाओ। ये तो नहीं कमेंट्स सना में कहे है, कि ये किसी नहीं जो ने लेकिन आपने पूछा तो फिर रेसिपी पूछना पड़ेगा। रेसिपी बताई है ये बना के कल भिजवा देना घर पे। इंशाल्लाह नहीं, और पता है मैं अभी कल परसों ही अपनी अम्मी को ये बात कह रही थी, मैंने कहा आपने मुझे किचन में इतना ज्यादा घुसाया हुआ था और उसकी वजह से अब कोई जरूरत नहीं है, जो अब बच्चियां पैदा हो, जो लड़कियां पैदा हो उनको किचन में घुसाने की तो जरूरत ही नहीं। पर नहीं, अच्छी बात है, किचन में जाना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि कोई औरत बेचारी डॉक्टर बन जाए, पीएचडी कर ले, चांद तारे तोड़ लाए, किचन में ना काम आता हो तो बड़ी नहीं मुश्किल हो लेकिन जाती है मुझे जिंदगी। लगता है कि एक टाइम पे, क्योंकि सारी जिंदगी तो काम करना ही करना है, और मुझे लगता है बचपन में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई वाज अबाउट टू से बट दैट अभी बड़े होके दिस आपका एग्री विद नाम दिस वन जुबैदा आपका रख दिया जाए। कि जी समर, बेशक आप कुछ दुनिया कह की रहे हर थे? औरत को वो डॉक्टर बन जाए, पीएचडी कर ले, कुछ भी कर ले, उसको किचन में जाना होता है, एट द एंड ऑफ द डे जाना ही होता है। तो क्यों हम बिल्कुल उसको मतलब पहले दिन से उसके माइंड में ये चीज डाल दें कि यार तुम्हारा काम तो किचन में ही है। मेरी बिल्कुल अम्मी सुन रही है और ना वो मुझे डांटेंगी भी बाद में, लेकिन वाकई अम्मी हमें कहती थी कि किसी काम में हाथ बटाया करो, तो मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि इनको पढ़ने दो क्योंकि काम तो इन्होंने करने ही करने हैं। एंड देन बिल्कुल उनकी इतनी बहस होती थी कि मेरी अम्मी ने फिर एंड में गिव अप कर दिया था, और मैंने पूरी अपनी यूनिवर्सिटी मतलब मैंने कुकिंग पहली दफा जो सीखी है ना आफ्टर माय बैचलर्स जो है वो मैंने जब मेरी मंगनी हुई है तो मैंने तब कुकिंग सीखी है, और वो भी मैंने जो है बेसिक चीजें अपनी अम्मी से सीखी, सालन जो होता है नॉर्मल, और बाकी जो है ना वो शेफ जाकिर जो है वो ही इज माय फेवरेट, तो मैंने सारी कुकिंग शेफ जाकिर से जो है ना यूट्यूब से और मसाला टीवी चैनल से सीखी है। तो मेरा ख्याल है कि और मैंने एजुकेशन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अ पर्सनस लाइफ, और मेरे बिल्कुल अब्बू हमेशा से ये कहते थे और मैं भी उनके उस पर ही चलती हूँ
कि यार काम तो हम, वही वाली बात कि हम सारी जिंदगी काम तो करने ही हैं। और औरतों को मेरा ख्याल है ऑलरेडी उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि उनको देख के आहिस्ता आहिस्ता और घर को मैनेज करने की जो सलाहियत है वो अल्लाह ताला ने हर औरत को दी होती है, तो वो तो हम कर ही लेते हैं, बट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें उसको बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल सही प्रायोरिटी बात देनी है। चाहिए। ये मैंने भी कुकिंग शादी के बाद ही शुरू की, शादी से पहले बिल्कुल कभी किचन में गई नहीं थी। उन लोगों में से थी जो हमेशा ये कहते थे कि पानी भी जो है ना मुझे इधर बिस्तर पे लाके दे दो। लेकिन जब हाँ, शादी के बाद शुरू की तो मतलब लड़कियां मेरा ख्याल है और गॉड मैं वही गिवन होती है एक बात उनको। मजे की मेरे माइंड में आई कि हम सारे अब हाँ अपने घर घर अपने अपने घर की जुबैदा आपाज हैं, बिल्कुल। और मतलब हर हम चीज और में हम हम मैं कर तो लेते बल्कि हैं। अपने आप को अपने घर में हर कोई यूट्यूब जुबैदा वाली होता कुक है आजकल, कहती हूँ। मतलब हम सारे टोट के कुछ ना कुछ हाँ शॉर्टकट होते हैं वो हमें जरूर इजाद करना बिल्कुल होता है ना, कि बिल्कुल बस बिल्कुल। स्पेशली मैं तो बहुत लेजी हूँ और मैंने सारी उम्र काम नहीं किए थे, तो जब मुझे करने पड़े यहाँ पे आके ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने ऐसे ऐसे टोटके और ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स इजाद किए हैं कि बस मैं आप लोगों से कभी शेयर करूंगी फारे टाइम। सही नहीं, बात है। लेकिन मैं मैं कहती हूँ इसमें एक बात और ऐड कि करूंगी। जितना सॉरी कस्टमर सना। ऑस्ट्रेलिया या कहीं आप बाहर ओवरसीज जाते हैं ना, तो लोगों को जैसे पाकिस्तान में जो है दे थिंक कि ओके आप ओवरसीज जा रहे हैं तो इट्स अ बेड ऑफ रोजेस, लेकिन मैं सबको यही ट्रू। कहती हूँ कि जब यहाँ भांडे मांजने पड़ते हैं, जब हांडियां पकानी पड़ती है, कपड़े धोने पड़ते हैं, तो तब आप कहते हैं या अल्लाह और पाकिस्तान इज द सना बेस्ट सना प्लेस। मोस्ट सना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लैट्रीने साफ करनी पड़ती है। सो यू आर ऑल इन अच्छा, वन। I want to add a little thing with the kitchen thing. आपको पता है जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मैं तो अरूज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। एक अच्छा कमेटी डाल लेनी चाहिए जिस जिसकी बेटियां हैं, और ये अच्छा एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इट्स गोइंग टू बी अ रोबोटिक सॉर्ट ऑफ किचन, और आप उसको अच्छा ऑर्डर करें और वो रोबोट आपका खाना बना के आपकी ट्रे में बिल्कुल सेट करके आपको पेश कर देगा। अच्छा वाह। अरे सो आप ये सब चीजें नहीं भूल ही नहीं, गई हैं। दिस इज ट्रू, हाँ सही नहीं कह नहीं रही है नहीं, कि सुनो सुनो, आप सिर्फ सब लोग एक चीज टेक्नोलॉजी तो इतनी भूल ही ज्यादा गई हैं ग्रो कर कि हमें जाएगी कि अपने इस तरह शोहरों के को भी रोबोट्स ट्रेन आ करना जाएंगे कि पड़ता है। उनको हम सिर्फ ऑर्डर मेरा करेंगे ख्याल है बारी और वो बारी हमारे बोलेंगे सारे ना तो काम कर सब देंगे। सुना ही देगा। क्या कह रही हो? अभी नहीं तो मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, भाई एक एक बोलो। ख़वातीन का प्रोग्राम मैंने है। कहा अच्छा तो औरतें हो औरतें इतनी सारी हैं, वो कैसे एक एक करके बोले। पता चला ना कि लेडीज स्पेशल है। बिल्कुल। तो फिर समर और समरा में जो जीते वो सिकंदर, आप में से जो पहले बोलना चाहता वो बोल ले। मछली मछली बाजार अगर नहीं लगेगा तो पता कैसे चलेगा कि वुमेन स्पेशल चल रहा है। नहीं नहीं, वही तो। मैं एक चीज ऐड करना चाह रही थी। आप लोग कह रहे थे ना कि ये काम भी सीखना चाहिए, ये काम भी सीखना चाहिए, ऐसा होता है वैसा। तो शोहरों को ट्रेंड करना भी सीखना एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, जिनके बेटे हैं, नहीं नहीं, शौहरों को ट्रेन करने से पहले मेरा ख्याल है माओ को अपने बेटों को ट्रेन करना चाहिए कि ये जो टैबू बना हुआ है कि घर के काम सिर्फ और सिर्फ औरत के ऊपर वाजिब हैं और फर्ज बिल्कुल भी हैं और हर चीज है, मर्दों को भी उतना ही हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि जब औरतें मुकाबले में आके मर्दों का जॉब करके फाइनेंशियल उसमें हेल्प कर सकती हैं, और ये क्या बिल्कुल बात है कि औरत काम भी करे, वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे और घर में आके भी फिर सारा दिन औरत काम करे, सो दिस इज नहीं नहीं, अब तो ये एक्चुअली लड़ाई व्हाट खत्म हो गई है रॉन्ग। भाई। देखो ये लड़ाई खत्म हो गई है। अब हमारे शौहर बहुत अच्छे हो गए हैं, वो हमारे साथ हेल्प करते हैं। हमें उनको वाकई इस नहीं बात कर, का क्रेडिट देना मैं ये चाहिए। नहीं कह रही हमें समझा, ये देखिए अगर नहीं समरा रोने फैसल चाहिए भाई कि सुन रहे हैं तो आज वो सीना चौड़ा कर कर कह सकते हैं या अल्लाह शुक्र है मेरी बीवी सेटिस्फाइड है। नहीं नहीं, नहीं, देखिए मैं यही कहना चाह रही थी कि मैं अगर लाइव बैठ के इस बात 5-10% पे एक्सेप्ट कर रही हूँ कि माशाल्लाह से हमारे शौहर बहुत अच्छे हैं। हर काम में हमारी हेल्प करते हैं, मतलब जहाँ तक एज मच एज नीडेड। बिल्कुल, तो क्यों नहीं लेकिन उनको मैं क्रेडिट पर्सनली दें? आई ये डू बात नहीं एग्री करी विद थी, समर मैं एज ऑन अ वेल। बिगर नो स्केल, डाउट ऑन अ आपके लार्जर मियाँ स्केल ये जब बात कर रही यहाँ हूँ। होते हैं तो दे डू हेल्प यू, लेकिन ये बिल्कुल कि जो माएँ हैं उनको अपने बेटों को भी थोड़ी तरबियत देनी चाहिए कि मियाँ बीवी दोनों बिल्कुल बराबर हैं, और ये कि उन्हें काम करना चाहिए। और मेरे मियाँ भी ये कह रहे हैं कि मेरा मतलब मैं काम नहीं करता तो मैं भी लाइव इजहार कर दूं, मेरे मियाँ भी काम करते हैं, हेल्प कराते हैं। कभी मैं कभी ये यही होता है कहना अच्छा, चाह रही कि थी मैं कि इट्स नॉट अ वो क्या पर्सनल कहते थिंग, हैं, मेरे चाय का मियाँ बर्तन माशाल्लाह से उठाकर रख अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं दे डू सिंक पर एवरीथिंग, तो काम हो बट जाता मैंने है। एक जनरल बात की थी कि जब बेटे पैदा होते हैं तो लोग उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते कि उनको घर की चीजें बिल्कुल बताई जाए या उनको कोई काम आना बिल्कुल। चाहिए। स्पेशली जी जी मैंने औरतें ऐसी देखी यार, माएँ और बेटों का तो फिर भी एक अलग रिलेशनशिप है, मैंने बीवियां ऐसी देखी हैं जो कि अगर उनके शौहर हेल्प करना भी चाह रहे होते हैं ना तो कहती हैं रहने दे, ये आपके करने का काम नहीं है। इफ यू बिल्कुल योरसेल्फ विल से कि यार ये आपके करने का काम नहीं है, तो मर्दों का माइंडसेट फिर ऑलरेडी बन जाएगा, वो कहेंगे यार हमारे करने का तो ये काम है ही नहीं।
तो इस बिल्कुल। तरह की जो औरतें होती है वो बाकी मर्दों को भी खराब करती है, एक, भले वो पिछले बीवियां 2 हो साल या पहले भले वो मेरे माएं हो। 2 साल पहले मेरे पेरेंट्स इन लॉज आए थे ऑस्ट्रेलिया, तो जी मेरी जी। सास ने मुझे बल्कि इस बात पे मेरी तारीफ की। उन्होंने बोला, अच्छा। बेटा मैं इतने सालों में जो काम नहीं कर सकी, तुमने इतने से सालों में ये कर दिया। वो हैरान होती थी सही। देखते हुए अपने बेटे को। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। ऐश वैसल कह रही है कि गुड टू सी यू ऑल, बट वी मिस यू ऐश। अली कुरैशी कह रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। जिशान हुसैन कह रहे हैं हाय कितनी अच्छी बातें कर रही है। अच्छा मैं अच्छा, उनको कि आपको तो ये बातें नहीं अच्छी लगनी चाहिए। मैं 1 मिनट जरा जल्दी से कमेंट ले लूं। अच्छा, कमर सुल्ताना अगेन कह रही है यस बेटा आई एग्री विद यू। ऐश वैसल भी कह रही है एग्री विद समर। कमर सुल्ताना कह रही है सबर। असगर खलील कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। चले भाई, बहुत शुक्रिया आपका एग्री करने का। इससे पता चलता है कि हम लोगों के जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है उनके माइंडसेट नहीं है, दे चेंज नाउ। बिल्कुल। अच्छा, अब वो कह अच्छा रहा और है मुझे हरी ये न्याजी लगता है कि ओके आई एम आउट नाउ, दिस इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। उनको नहीं कह रहे भाई, हैं कि ऐसी यही कोई नहीं, बात नहीं, हमारा सारे हम तो जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं भाई। हम तो कह रहे हैं क्योंकि कि मर्द भी काम करते हैं, औरतें भी काम करती हैं, बाहर भी, बिल्कुल। घर पे भी। और दूसरा बिल्कुल। ये कि अच्छा, अगर मैं आप एक और बात शादीशुदा करना है तो चाहती हूँ कि आपके लिए मैंने ही गुड अभी ये लेसन बात है कि अपनी बेगम की हेल्प करें। और अगर आप गैर शादीशुदा है तो भी आपके लिए लेसन है कि भाई जब शादीशुदा हो जाओगे तो बेगम की हेल्प करना। तो और पहले माँ की सीख भी लो कर काम। सकते हैं। अच्छा, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की इन्होंने बात की है तो उसमें मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं की कि मर्दों को, औरतों की भी ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उनको भी कोई काम ऐसा नहीं करे, ऐसा ना लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रोसरी लाना है, लॉन मो करना है, या जो भी काम है जिनको हमने मर्दों की जात से एसोसिएट किया हुआ है, वी शुड नॉट बी डूइंग दैट। औरतों को भी उस तरह के काम करने में कोई ऐसा अब वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, औरतें हर काम करती हैं। हमारे बिल्कुल। मुआशरे में जो है ना बहुत ज्यादा जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इस लिहाज से बहुत ज्यादा है कि ये काम औरतों के करने के हैं और ये काम मर्दों के करने के हैं। उस वजह से हमारे माइंडसेट्स ही ऐसे बन गए कि हम कहते हैं कि ये काम औरतें नहीं कर सकती और ये काम मर्द नहीं कर सकते। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मर्द। मैं औरतों को भी यही मशवरा देना चाहूंगी कि हर काम करें। और मैं अपने घर का लॉन मो खुद करती हूँ। आई थिंक अच्छा आप बड़ा मैं अच्छा इसमें मैसेज कर रहे एक हैं। बात इट्स ऐड नॉट करना अबाउट चाहूंगी। कि सेग्रीगेट कर रहे हैं या ये कि हम ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं किसी को। इट्स अबाउट कि अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, वो कोई भी हो, माँ बाप के साथ हो, बच्चों के साथ हो, इवन हस्बैंड एंड वाइफ का भी हो, तो आई थिंक दोनों को मिलजुल कर करना चाहिए। इसमें कोई नहीं है कि ये मैंने नहीं करना, वो नहीं करना। एंड दैट इज व्हाट यू आर सेइंग कि कोई एरिया डिफाइन Yes, ना करें। और अब मेरा ख्याल बिल्कुल। है कि एजुकेशन जैसे जैसे ज़्यादा हो रही है और इवन थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज इन पाकिस्तान एज वेल, और यहाँ पे तो ऑलरेडी हम आ जाते हैं तो आई थिंक चेंजेस आ जाती है। और ये कि स्लोली स्लोली आई थिंक अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ पे तो मजबूरी बन जाती है। इसके ऊपर मैं ये भी ऐड करूंगी कि मुझे लगता है अगर आपको, खैर मैं आई विल स्पीक माय हार्ट आउट। मुझे लगता है कि मर्दों को किचन में नहीं आना चाहिए क्योंकि आके बहुत गंद मचाते हैं, सारा हर चीज उल्टी सीधी करते हैं। और मुझे एक ऐसा मर्दों लगता है को ये कभी वाला जो है ना कि मर्दों को यार नहीं आना चाहिए जब क्योंकि तक हम गंद उनको मचाते आने हैं। नहीं देंगे वो सीखेंगे कैसे कि गंद नहीं हाँ, मचाना। यही मैं बिल्कुल, कहने वाली थी। ये सारी बिल्कुल। चालाकी होती है कि इतना गंद बिल्कुल, ये मचाते हैं कि जानबूझ अगली के दफा वो खुद ही करते बंदा ताकि कहते दोबारा भाई अब वो मुझे आने अब ना ना दें। आना। हाँ, नहीं उनसे टॉयलेट कहते हैं साफ कि करवाएं, ये उनसे सब बिन हाँ, बाहर रखवाएं, उनसे गंद मेरा साफ करो। मॉप खुलवाएं। लेकिन मैं उनमें से हूँ कि एक तो उनको लिनन कबर्ड में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो कभी टॉवल्स और कभी बेडशीट्स तरीके से नहीं रख सकते, और एक उनको किचन में नहीं जाना चाहिए वरना किचन का सत्यानाश हो जाए। तो यही तो समर कह रही है कि सुगड़ापा से खाना चाहिए ना। क्योंकि आज भी अगर हमारे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी जनरेशन से काफी ज्यादा बेटर हैं, लेकिन वही बात है कि अभी भी 25% या 20% बेहतरी आई है। बाकी अभी 75% हमें और काम करना है, और वो काम हम उस तरीके से कर सकते हैं कि हम अपने बेटों को ट्रेन करें। अल्लाह ताला ने जिस जिसको भी बेटे दिए हैं, मेरी बेटी है तो मैं उसको हमेशा कभी भी ये नहीं सिखाऊंगी कि यार यू आर अ गर्ल एंड यू शुड डिपेंड ऑन फ्यू थिंग्स टू मतलब एक किसी मेल पे किसी चीज के लिए डिपेंड करो। आई टीच हर कि हर चीज खुद मैनेज करना लाइफ को सीखो।
हर लिहाज से, इमोशनली भी, फिजिकली भी, जितना कर सकती हो उतना करो। इसी तरीके से बेटों को भी सिखाएं कि हर चीज को मैनेज करो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब तुम्हारी बीवी जो है वो शी इज नॉट योर, मतलब कोई जरूर शरीर गुलाम तो नहीं है ना यार, वो भी एक इंसान है, उसको इंसान की तरह ट्रीट करें। 80% हमारे मुआशरे में अभी भी जरूरत है, और वो हम चेंज इसी तरीके से ला सकते हैं जब हम अपने बेटों को ट्रेन करें। अगर हमें कोई ट्रेन बेटा नहीं मिला तो कल को हमारी बहू को ट्रेन बेटा मिलेगा तो हमें दुआएं ही बिल्कुल देगी ना यार। बिल्कुल। आपने बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, जो ट्रेनिंग मिस हो गई है वो समर देकर दम लेगी। अच्छा, एक और मैसेज आया है ज़ीशान हुसैन साहब का, वो कह रहे हैं आई सेड दैट ऑन द टॉपिक ऑफ वुमेन इन किचन इवन दो दे आर वर्किंग वुमेन। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है ये पॉजिटिव मैसेज है या नेगेटिव है, लेकिन आई टेक इट पॉजिटिव कि ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग वुमेन, बट स्टिल इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपने किचन में ज़रूर अपना आधा दिन गुजारना है जब आपने घर आ जाना है, एंड वी आर रियली प्राउड ऑन इट। ऑफ कोर्स आपकी फैमिली जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ज़ाहिर अपने घर वालों को कुछ नया बनाकर खिलाने में जो मज़ा है, आई थिंक उससे ज़्यादा खुशी आपको किसी चीज़ में नहीं मिलती है। तो अब मेरा ख्याल है हम आते हैं, कोई रेसिपी शेयर करेंगे? हुमा, आपके पास इतनी रेसिपियाँ होती हैं, क्विक रेसिपी रमज़ान की जो आपको बड़े अच्छी लगती है। क्विक रेसिपी पूछ लें, किसी चीज की भी रेसिपी में आपको क्विक रेसिपी फौरन से बता दें। और देयर इज अ वेरी वेरी आपका क्विक, सुबैदा है इसीलिए पूछ रही हूँ, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, किस कोई चीज की अगर रेसिपी आप पूछना चाहेंगे? कोई भी डिटेल्ड है, आप नहीं बताना चाहती, कोई क्विक हैक बता दें, कोई जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाए, या कोई भी इस तरह का कोई जो है कोई टोटका, जुबैदा आपा वाला हाँ, टोटका कोई बता दें। कोई टोटका बता जुबैदा दें आपा रमज़ान में वाला। बड़ा काम आए। हाँ, एक थिंग, वन थिंग विच आई टेल यू इज के जैसे मसाला सा जो है वो इकट्ठा सा बना के रख लें, और उसको डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स में डाल के रख लें, एंड देन आफ्टरवर्ड्स व्हाटएवर यू हैव टू कुक, जस्ट टेक वन पैकेट आउट, उसमें जो भी डालना है, चिकन डालना है, जो भी डालना है वो डाला, और 5 मिनट में तैयार। वाह जी वाह। वाह 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 वाह। और फिर एक और आई डू इज आई हैव द मिन्स, और मैं उसको भून के बेसिक सी जो चीजें हैं वो सारी बीच में डाल के, एंड देन आई मेक पोर्शंस एंड आई पुट इट इन द फ्रीजर। आई एम अ फ्रीजर क्वीन, सो आई पुट इट इन द फ्रीजर। तो आपको जैसे कोई भी चीज खानी है, जैसे स्टफ करनी है कोई भी बेकिंग के लिए या किसी और चीज के लिए, यू जस्ट टेक इट आउट, इट्स ऑलरेडी सेमी डन। और अगर आपको उसमें कोई वेजिटेबल्स डालनी है, टाकोस बनाने हैं, टॉर्टिलियास बनाने हैं, यू जस्ट टेक द पैकेट आउट, पुट इट ऑन द इन द माइक्रोवेव एंड इट्स ऑल रेडी। वाह जी वाह। चलें, ये तो बड़ी अच्छी क्विक रेसिपी होगी। एनीवन एल्स वांट टू शेयर एनीथिंग? समर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? यार अब मैं मैं जो मेरी करती हूँ कि क्विक रमजान में क्विक चिकन ले लेती हूँ एक और एक उसको बोलेगा। हाँ, चले समरा पहले आप बोले। जी चले जी, तो जरूर समरा। जरूर। आप सब वही चीज़ है, आप चिकन ले लो बोनलेस, और उसमें थोड़ा से काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, सिरका डाल के उसको बॉईल कर लो, उसका वाटर बिल्कुल ड्राई करके, और उसको श्रेडेड करके फ्रीज कर लो। तो आप एवरीडे समोसे बना रहे हो, कभी आपका रोल बनाने को दिल चाह रहा है, कुछ भी बनाना है, आप उसमें से चिकन लो और जस्ट ऐड सैंडविच बनाने हैं, उसमें मायोनीज ऐड करो, सैंडविच बन जाएंगे। वाह जी वाह, ये बड़ा अच्छा इसके है। अलावा जामुन की इवन भी आगे एक गिलास मतलब पानी में आगे उसमें अगर जामुन बच्चों की ने भी डाल जाना के है एक तो भी अच्छा है सैंडविचेस वगैरह के लिए। ग्लास मिक्स करें और पी लें, सबसे आसान रेसिपी। वाह जी वाह। समर, आपकी टर्न। यार अगर तो आप लोग मेरे बड़ी डिटेल किस्म की रेसिपीज, और डिटेल नहीं, मेरा मतलब क्विक रेसिपीज और क्विक हैक्स देखना चाहते हैं तो यू गाइस कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा एक ब्लॉग है, उसके ऊपर आई अच्छा। शेयर एवरीथिंग लाइक ऑल द क्लीनिंग हैक्स और कुकिंग हैक्स और रेसिपीज वगैरह, समर.शीमा के नाम से। अच्छा। तो वो ज्वाइन करें। क्विक जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये शेयर करना चाहती हूँ कि माइक्रोवेव में आलू बॉयल किए जा सकते हैं बहुत ही 4 या 5 मिनट के अंदर। तो माइक्रोवेव में आलू बॉयल कर लें, और उसके जल्दी से आप कटलेट्स बना सकते हैं, आलू वाले पराठे बना सकते हैं, समोसों में डाल सकते हैं। तो हर चीज आलू क्विकली बॉयल हो कैसे जाती है। करें? पानी में डालकर आलू बॉयल माइक्रोवेव में रखें या ऐसे ही? नहीं, यार कोई भी आप जो है ना प्लास्टिक बैग ले लें, और उसके अच्छा। अंदर पोटैटोज को वॉश करें, लाइक थोड़े से वेट होने चाहिए, दे शुडंट बी ड्राई एट ऑल, मतलब कंप्लीटली अच्छा। ड्राई नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा वेट करें और उसको प्लास्टिक बैग में रैप करके माइक्रोवेव में रख दें। वो स्टीम के साथ जो है वो 4 to 5 मिनट्स में पोटैटोज जो है वो रेडी हो जाते हैं। तो आई ऑलवेज डू दैट, और ये मैंने अपना ब्लॉग पे शेयर किया हुआ, तो काफी लोग, अभी मुझे परसों मैसेज आया था
तो एक लड़की ने लिखा था कि मैंने सुबह सहरी में जो है ना वो आलू के पराठे और आलू के कटलेट्स खाए जस्ट बिकॉज ऑफ योर हैक, क्योंकि वैसे वरना 15-20 मिनट लग जाते हैं आलू हाँ, बॉयल वरना तो करने में टाइम अगर आप लगता है चूल्हे पे उबालने करते हो में, ना। और कई बार यू हाँ आर बीस रनिंग पच्चीस आउट मिनट ऑफ बनते टाइम, लग तो जाते फिर हैं मुश्किल समथिंग हो अगर जाता बड़े है। वाले हो आलू तो ये 4-5 मिनट में आलू बॉयल हो जाते हैं। तो ये काफी लोगों को ये वाला हैक पसंद आता है। ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा था, तो आई रियली वांट टू गिव हर क्रेडिट्स हियर। उनके पास वो वाकई माशाल्लाह से पूरी जुबैदा आपा है, उनके पास अच्छा। बहुत टोटके होते हैं और बहुत हैक्स, लाइक इस तरह के बहुत ज्यादा हैक्स हैं उनके पास ना। चलें, थैंक तो यू मैंने सो काफी मच, सारे बहुत उनसे बहुत सीखे शुक्रिया। हुए हैं। थैंक यू। चलिए, हमने लोगों को जाते जाते रमज़ान के लिए क्विक जो है वो छोटी छोटी रेसिपीज़ और वो भी बता दिए हैं, टिप्स भी। तो इससे पहले कि हमारा टाइम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये कि इस प्रोग्राम से सबसे अलविदा कहें, मैं रिक्वेस्ट करूँगी पहले समरा से कि समरा प्लीज़ जाते जाते कोई दुआ या नात सुना दें प्लीज़। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। है कि तेरे वजूद पर खालिक़े दो जहां को नाज़ है कि तेरा वजूद है, वजह वजूद कायनात है कि तेरे वजूद पर है कि तेरा सरे नयाज़ हद्दे कमाले बंदगी है कि तेरा सरे नयाज़ हद्दे कमाले बंदगी है कि तेरा मुकाम इश्क कुर्बे तमाम अहले ज़ात है कि तेरे वजूद पर खालिक़े दो जहां को नाज़ तेरे बयां से खुल गई, तेरे अमल से हल हुई, तेरे बयां से खुल गई, तेरे अमल से हल हुई, मनतकियों की उलझने फ़लसफ़ियों की मुश्किलात है कि तेरे वजूद पर खालिक़े दो जहां को नाज़। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ी आपने। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है माशाल्लाह आपकी। तो चले, होपफुली जितना हमने इंजॉय किया है आज की डिस्कशन को, हमारे जितने भी एवन टीवी के व्यूअर्स हैं उन्होंने भी इंजॉय किया हो। और फिर आप सब लोगों की आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान में वी आर ऑल बिज़ी, फिर भी आप सब लोगों ने टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जाते जाते क्विक मैसेज देते जाएं। थैंक यू सो मच सना फॉर इनवाइटिंग अस। मैं तो सुबह जब आपकी कॉल आई थी तो मैंने बोला कि मैंने तो कभी लाइव नहीं किया, मुझे नहीं पता कि लाइव बैठ के क्या बातें करते हैं, लेकिन वाक़ई बहुत मज़ा आया। आप सब लोगों के लिए एक यही मैसेज है कि जैसे कि हम क्वारंटीन टाइम में थे, कोरोना का टाइम था, सब लोग पहले ही बहुत बात कर रहे हैं और मेलबर्न में माशाल्लाह से बहुत सारे लोग हैं जो वाक़ई ही में लोगों के लिए फाइनेंशियली, औरतें हैं जो खाना पका के लोगों की हेल्प कर रही हैं।
और अब तो ख़ास तौर पर रमज़ान आ गया, तो रमज़ान में जैसे कि क्या कहा जाता है कि 1 नेकी के बदले 70 नेकियों का सवाब मिलेगा। तो इस चीज़ को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखते हुए जितना हो सकता है अपने इर्द-गिर्द के लोगों को देखें। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद है, वो स्टूडेंट है, वेदर कोई और है, आपको ऐसा लगता है कि उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो ज़रूर हेल्प कीजिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे खाना पकाकर ही आप उसको दे सकते हैं, किसी भी तरीके से। और अगर आपको यहाँ नहीं लगता, आपको लगता है पाकिस्तान में आपके वहाँ के लोग हैं, कोई और आपके करीबी रिश्तेदार, कोई भी, तो आप ज़रूर उनकी हेल्प कीजिए। बस यही मैसेज है मेरा। थैंक यू, बहुत ही प्यारा मैसेज है। समर, क्विक मैसेज। क्विक जिस तरीके से आपने कहा है ना, मुझे समझ आ गया सना। यार मेरा मैसेज यही है कि स्टे पॉजिटिव एंड एक दूसरे के साथ मिल के रहें। जैसा कि समरा ने कहा, फाइनेंशियल हेल्प करें, फाइनेंशियल के साथ साथ मोरल सपोर्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने दोस्तों को मोरल सपोर्ट ज़रूर दें, उनके साथ कनेक्ट रहें, फैमिली के साथ। ये एक मुश्किल वक्त है और ये एक आजमाइश की घड़ी है और अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द टाल दे। बस यही है। और थैंक यू सो मच सना फॉर हैविंग मी। थैंक यू, मेरी थैंक्स फॉर तरफ से कमिंग। सबको रमजान मुबारक एक दफा दोबारा। जी आई हुमा। होप क्विक था। जी जी बिल्कुल। जी हुमा। जी, मेरा मैसेज है कि अपनी इबादतों में, अपनी दुआओं में याद रखें और इस रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। जितना हो सके अल्लाह को याद रखें, अल्लाह के नबी को याद करें। अफ्तारियाँ तो बनती रहेंगी और अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक एडवांटेज हमें दे दिया है कि हमें क्वारंटीन में रमज़ान दे दिया है। So बिल्कुल I think we should be blessed or we should avail this time to our maximum capacity. बिल्कुल और बेशक। मुझे लगता है रोज़े रखने के साथ, इबादतें रखने करने के साथ-साथ जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे दिल साफ़ हों। बिल्कुल बेशक। और हमारे दिल साफ़ होंगे तो हमारी इबादतें जो हैं उसमें भी असर होगा और हमारी रूह को भी उसका इफ़ेक्ट होगा इवेंचुअली। बिल्कुल बेशक। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा मैसेज। और अगेन आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अल्लाह मियाँ आप लोगों को नेकियां बांटने की और नेकियां समेटने की तौफीक अता फरमाएं। टिल देन प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग A1 TV।